बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग के साथ हमीद लग रहा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बदतमीजी का तूफान है, छोटा बड़ा की तमीज़ का ख़त्म हो गया है और कम इल्म और जाहिल लोग जो है वो अपने आप को आलिम और फाजिल कंसीडर करने लग गए। पूरी बात का पता नहीं होता और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया जाता है। फिर मैं खासकर अपने जो मेरे साथी दोस्त हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा कि एक दूसरे की तजलील में आगे निकलते हुए जा रहे हो और ये नहीं पता कि हमने बात कैसे करनी है किसी के साथ। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज क्लाउड ब्रस्ट के हवाले से जो है ना बड़ी वीडियोस आ रही हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस आ रही हैं और उसके क्लाउड ब्रस्ट होता क्या है उसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप ये देखें कि बेतहाशा लोगों ने ऐसी वीडियोस लगा दी है कि जिसका उससे प्रैक्टिकली या उसकी जो फिजिकल शेप जो सामने आती है हमारी, उससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन बड़े पढ़े लिखे होंगे, अपने आप को इंटेलेक्चुअल जाहिर करने वाले लोग भी क्लाउड ब्रस्ट की गलत डेफिनेशन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूंगा सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब के हवाले से कि वो जाते हैं बेल्जियम और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सपा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से, और वो उनका न सिर्फ इंटरव्यू भी इस दौरान कर लेते हैं और ये एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से सहाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको या सहाफ़ती नुक्ता नज़र से देखा जाएगा। अब होता ये है कि बहुत सारे हमारे जो सहाफत के लबादे में मैं ये कहूँगा कि जो पार्टी एफिलिएशंस रखते हैं, कुछ दोस्त हमारे नून लीग के साथ लगाव रखते हैं, वो अटैच हो गए हैं और वो बाकायदा उस नैरेटिव को बयान करते हैं और ये कहते हैं कि जी हम सहाफत कर रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर जमात है, लोग लाइक करते हैं, लोग बात सुनते हैं। उसके हवाले से भी हमने देखा है कि लोग जो है एक बड़ा तबका जो है वो सहाफियों का वो सहाफत से हट के आगे चला गया है और वो मामलात को ऐसे बातचीत करते हैं कि जैसे ये पीटीआई का बयानिया दे रहे हो। शायद पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी को, कोर कमेटी को इतना वो इतना जारहाना ना हो किसी भी इशू के हवाले से, वो कितने एग्रेसिव ना हो किसी भी इशू के हवाले से, या उन्हें परवाह भी ना हो। लेकिन हमारे इन दोस्तों ने जो खुद साख्ता मुशीर बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के, वो आउट ऑफ द वे जाकर बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं ना वो ये देखते हैं कि इससे माशरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ना वो ये देखते हैं कि इससे समाजी तौर पर कितना नुकसान हो सकता है, ना ये देख सकते हैं कि इससे रियासत को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है और लोगों के दरमियान उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा ये कहना कि नहीं हम तो बस ये बात कर रहे थे, भाई आप छोटी से छोटी बात भी करेंगे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका असर आता है, लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं। हर बंदा टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा मोबाइल हाथ में लेके बैठा होता है, वो मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा होता है कि यार ये चीज आ रही है, माइंड बांध रहा होता है। आप उसको कोई एक छोटा सा जुमला भी जो है ना वो आपको चिंगारी बन के जो है वो चिंगारी बनती है और उसके बाद वो आग लगा सकता है, उससे तबाही आती है। सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं उन साहबी दोस्तों को कहूंगा कि जो सुहेल वड़ाई साहब पे तनकीद कर रहे हैं और उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर बात करते हैं, यार आप किसी के अंदाज़े गुफ्तगू छोड़े, उनके अंदर अहलियत थी तो उन्होंने ब्रसेल्स में या बेल्जियम में जहाँ पे भी मीटिंग्स हुई वो वहां पे गए और उन्होंने टाइम लिया, जैसे भी मैनेज किया। अगर इतनी काबिलियत आपके अंदर थी तो आप कर लेते ना, आप जाके मिल लेते। आप यूट्यूब पे बैठ के जो मुंह में बकवास आती है वो कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। कोई कहीं ना कोई एक लिमिट होती है, कोई हर चीज की बात होती है। आप उनका तजर्बा और आपकी उतनी उम्र नहीं है जितनी आप बातें कर रहे हैं। मुझे वो एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह कमी पेशी माफ करे, वो याद आता है कि वो एक कहा जाता है कि एक हिकायत भी है शायद कि जब जमाना आखिर करीब आएगा तो कम इल्म और जाहिल लोग जो है वो आलम फाजिल कंसीडर होंगे और झूठ का बोलबाला होगा। आप जितना सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर साथियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि आप इख्तलाफ राय रखें लेकिन तमीज के दायरे में रखें। आप कोई बात अपनी राय देना चाहते हैं दें, लेकिन किसी और का नैरेटिव ना दें।
صحافی کا کام دیکھیں، صحافی اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں یا پولیٹیکل ورکر میں کہیں نہ کہیں فرق جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایک نون لیگ کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، ایک اے این پی کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، کوئی بی ایل اے کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے چل رہا ہے، لیکن آپ ان سارے بیانیوں میں ملک کا نقصان کر رہے ہیں، پھر اپنے سینئرز کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، آپ ان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو زیب نہیں دیتی۔ آپ یہ اختلاف جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں بھی رہ کے کر سکتے ہیں، آپ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے تو آپ کی بات زیادہ سنی جائے گی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی کل بیس کیا ہے کہ چند ویوز، لائکس اور ڈالرز کی پیچھے آپ جو ہے وہ اپنے ضمیر مار دیتے ہیں، آپ غلط بات کو لے کے چلتے ہیں، آپ فیکٹس پہ بات نہیں کرتے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے پاس پراپر انفارمیشن نہیں ہوتی کہ معاملات ہیں کیا، آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتی، اور پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنے صحافی دوستوں سے یہ کہوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ صحافت کریں، آپ اپنی رائے دیں، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں، اخلاقیات کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اخلاق کے اندر کی ہوئی بات جو ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ اللہ نے کے بعد